हेलो बच्चों, नमस्ते। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स देखा था। उसमें हम लोग दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। कितने नंबर्स को? दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ भी दो ही नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, फिर यहाँ भी आपको दो ही नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन भी दिया गया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है दो ही नंबर का एंड दो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था, यानी दो दशमलव संख्याओं का गुना करना सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब इस वीडियो में जो है आप लोगों को हम तीन नंबर्स, 3 या 4 या 5, मेन होता है दो ही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। मेन क्या होता है? दो ही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद आपको 3 या 4 या 5 या 6 कितने भी डेसिमल नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यानी दो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पहले वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर देन 3 डेसिमल्स नंबर्स। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा दशमलव संख्याओं का गुना करना हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहले ये बताइए, जैसे ले लिए हम 1.2। ठीक, एक नंबर ले लिए 1.3। ठीक, फिर एक नंबर ले लिए 1.1 और एक और नंबर ले लिए 0.4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो नंबर्स हों, 3 नंबर्स हों, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी डेसिमल नंबर आपको दे दिए जाएँ और मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। बस आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई वाला वीडियो देख लीजिए। आप दो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना अगर आप सीख गए तो आप कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग दो नंबर्स पे फोकस करते हैं। कितने नंबर पे फोकस करते हैं? दो नंबर्स पे। ठीक है, अब चलिए हम चाहेंगे तो पहले रफ में मल्टीप्लाई करके रफ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या आप बारी बारी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग रफ में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले दो नंबर्स को लेते हैं। कितने नंबर्स को लेते हैं? दो नंबर्स को, एक है 1.2 और एक है 1.3। अब यहाँ पे हम रफ में समझा रहे हैं। ठीक है, ये रफ में समझा रहे हैं। 1.2 और 1.3 का पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग ये 1.2 और 1.3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो जब क्या करेंगे, इसमें से हम डेसिमल भूल जाएंगे, मान लेंगे कि डेसिमल नहीं है। तो जब इसमें मान लेंगे डेसिमल इसमें नहीं है तो ये होगा 12, और इसमें से डेसिमल को क्या मान लेंगे कि अगर नहीं है डेसिमल तो हो जाएगा 13। तो जब आप 12 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, 12 में कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 13 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 156, यानी 156। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 12 में इसको क्या मान लेंगे कि इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें मान लेंगे कि डेसिमल नहीं है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13, तो हमारा आंसर आया 156। अब देखिए इसमें राइट साइड से कितना डिजिट पहले डेसिमल है? 1 डिजिट पहले डेसिमल है। इसमें भी राइट साइड से 1 डिजिट पहले डेसिमल है, तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ, यानी एक और एक कितना हुआ? 2। इसमें भी इसमें भी दाएं तरफ से एक अंक पहले दशमलव है, इसमें भी दाएं तरफ से एक अंक पहले दशमलव है। ठीक है, यानी दाएं से बाएं की तरफ, तो एक और एक कितना हुआ? 2। मल्टीप्लाई में हम लोग जोड़ते हैं ना, तो एक और एक कितना हुआ? 2 हुआ, यानी जो आंसर आया है उसमें दशमलव जो है दाएं से बाएं की तरफ 2 अंक पहले दशमलव बैठेगा, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट पहले डेसिमल बैठेगा, यानी एक और एक 2 हुआ, यानी डेसिमल यहाँ बैठेगा। एक क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले नॉर्मल नंबर मान के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब दोनों का डेसिमल प्लेस जो है काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मल नंबर मान के। अब जो आंसर आएगा
तो इसमें भी एक डिजिट पॉलीडेसिमल है, इसमें भी एक डिजिट पॉलीडेसिमल। तो हमारा कितना आंसर आया, 156 आया 12 और 13 मल्टीप्लाई करने पर। अब इसमें डेसिमल 1 डिजिट पॉल है, इसमें भी डेसिमल 1 डिजिट पॉल है, तो जो आंसर आया है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 डिजिट पॉलीडेसिमल बचेगा। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आया 1.56। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, इन 1.56 आ गया। अब इसको लेके चलते हैं 1.56, अब करेंगे 1.1 से मल्टीप्लाई। कुछ समझ में आ रहा है, 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ चुके हैं। अब इन दोनों से जो आंसर आया, अब उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बार में हम 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आए, वो एक आंसर निकल के आए, वो एक डेसिमल नंबर हो गया। अब जो वो आंसर आया उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, अब चलिए इस नंबर को, इसमें क्या मान लेंगे कि डेसिमल नहीं है। जब मान लेंगे इसमें डेसिमल नहीं है तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए 156 हो गया और हो गया 11। ठीक है, जो डेसिमल वाले नंबर जो होंगे उनको मान लेना है थोड़ी देर के लिए कि उसमें डेसिमल नहीं है। तो ये मान लीजिए कि इसमें डेसिमल नहीं है, तो क्या हो गया, ये 156 हो गया और ये क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो जब आप 156 में जब आप 11 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 156 में 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हम दूसरी जगह रफ में ही कर रहे हैं। ठीक है, 6, ठीक है, कोई दिक्कत है। इतना आंसर है हमारा 1716। अब देखिए ध्यान से, इसमें राइट साइड से 2 डिजिट पॉलीडेसिमल है, इसमें राइट साइड से 2 डिजिट पॉलीडेसिमल है और इसमें 1 डिजिट पॉलीडेसिमल है। ठीक, तो 2 और 1 यानी 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 2 + 1 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। यानी जो आंसर आया है नॉर्मल नंबर मान के जो आंसर लाए हैं उसमें दशमलव यानी डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट पॉली दशमलव बैठेगा, यानी 1 1, ये 2, ये 3 डेसिमल यहाँ बैठा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी दोनों का डेसिमल प्लेस काउंट करना है कि इसमें कितना डिजिट पॉलीडेसिमल है, इसमें कितना डिजिट पॉलीडेसिमल है, दोनों को जोड़ लेना है और जो आंसर आएगा उस आंसर में उतना डिजिट पॉलीडेसिमल बैठाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लाए थे 1.56, फिर 1.56 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक, अब इस 1.716 को इस 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम मान लेंगे कि ये 1716 है। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। इसमें भी मान लेंगे कि डेसिमल नहीं है, तो ये क्या बन गया 04, मतलब 4 ही होता है। यानी एक तरह से कहें तो हमको 1716 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इतना आंसर आएगा। मल्टीप्लाई तो करना आता है आप लोगों को। ठीक है, इतना आंसर आ गया 6864, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल नंबर मान के यहाँ 1716 मानिए इसको। ठीक है, इसको जो है डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल गया, मान लीजिए यहाँ डेसिमल नहीं है तो क्या कितना बन गए, क्या बन गए 1716। और यहाँ भी मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए डेसिमल नहीं है तो कितना बन गया 04। तो 04 का मतलब होता है 4, क्योंकि 4 किसी भी डिजिट के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो नॉर्मल नंबर मान के मल्टीप्लाई किए तो नॉर्मल नंबर में ही आंसर आएगा। तो पहले यहाँ लिखे हम 6864। अब देखिए इसमें 3 डिजिट पॉलीडेसिमल था, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट पॉलीडेसिमल था। ठीक, इन 3 अंक पॉली दशमलव था। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ
ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ ही डेसिमल बैठा जाता है। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट पहले डेसिमल था, ठीक, एंड 3 डिजिट भी 4 डेसिमल था। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले डेसिमल था, ठीक। तो 3 + 1 कितना होता है 4। इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, मैंने ये समझने के लिए बता रहे हैं। 3 + 1 कितना करेंगे 4, यानी ये उसको तो हम लोग अपने अंदर ही कर लेंगे ना, मन में ही कर लेंगे। 3 + 1 कितना हो गया 4। तो जो आंसर आया है उसमें डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट पहले डेसिमल बैठेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ चलिए समझते हैं। यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले डेसिमल था, यहाँ भी राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले डेसिमल था, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, यानी जो आंसर आया है नॉर्मल नंबर मान करके उसमें डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट पहले डेसिमल बैठेगा। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ चलते हैं। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट पहले डेसिमल था, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, एरो भी करके समझा दिए। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट पहले डेसिमल था, इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 1 ही डिजिट पहले डेसिमल था, तो 2 और 1 कितना होता है 3, यानी जो आंसर आया है उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट पहले डेसिमल बैठाएंगे, ठीक है। इन 2 और 1 को जोड़ दिए, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, यानी जो आंसर आया है उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट पहले डेसिमल बैठाएंगे, 3 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें, ठीक है, इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ यानी दाएं से बाएं की तरफ 3 अंक पहले दशमलव था, यानी 3 अंक पहले डेसिमल था, 3 डिजिट पहले डेसिमल था। इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ यानी दाएं से बाएं की तरफ 1 अंक पहले दशमलव था, ठीक है। तो 3 और 1 क्या होता है 4, यानी मल्टीप्लाई में हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों प्लेस को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, यानी जो आंसर आया है उसमें 4 अंक पहले दाएं से बाएं की तरफ 4 अंक पहले यानी 4 डिजिट्स पहले डेसिमल बैठाएंगे, तो 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ बैठेगा, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0, 0.6864, क्लियर। या तो आप 0.6864 बोलिए वो भी सही माना जाएगा, या आप 0.6864 बोलिए वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते गए और जो आंसर आया उससे अगले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते गए, ठीक है, समझ में आया। तो हम चाहेंगे तो हम इसका जो डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे 0.6864 ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे भी हम लिख देंगे। या अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो क्वेश्चन के यहाँ लाइए 1.2 1.3 1.4 1.1 है ना 1.1 0.4 कितने भी डिजिट्स दिए गए हों अलग अलग नंबर्स में, कितने भी डेसिमल नंबर्स दिए गए हों, आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, बस दिमाग को शांत करके बनाना है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आप किसी भी कितना भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए बोले आप आसानी से कर सकते हैं, और उसमें डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट दिए गए हैं 2 3 4 आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे रफ में, हम क्या करेंगे चलिए यहाँ पे रफ में करते हैं। यहाँ देखिए 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नॉर्मल नंबर मान लेना है कि इन सभी में डेसिमल नहीं है। क्या मान लेना है इन सभी में डेसिमल थोड़ी देर के लिए नहीं है। ये हो गया 12, ये हो गया 13, तो 12 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 156 आया, ठीक। इन दोनों का काम हो गया, 12 का काम और 13 काम हो गया, ठीक है। अब जो आंसर आया है 156, अब उसमें नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्योंकि हम लोग एक बार में 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के आंसर आ गया 156, अभी नॉर्मल नंबर मान के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 156 आया। अब 156 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। यहाँ तो मल्टीप्लाई किए ही थे हम, फिर भी एक बार करके और दिखा रहे हैं आप लोग। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन समझ में आए तो उससे आप लोग को ही फ़ायदा है, आप लोग को ही फ़ायदा है। इतना आंसर आया, ठीक है। 1.1 यानी 11 का भी काम खत्म हो गया, ठीक। अब जो आंसर आया है 1716 और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए ही थे,
कितना आंसर आ जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 1 4 जा 4 प्लस 2 6 आ गया, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 और 1 4 जा 4 प्लस 2 6, इतना आंसर आया 6 8 6 4। अब यहाँ हम लिख देंगे 6 8 6 4। अब चलिए काउंट कीजिए, इसमें डेसिमल 1 डिजिट पहले, ठीक, यानी इसमें डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले, इसमें भी डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले, इसमें भी डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले, इसमें भी डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट पहले। हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो या 2 हो सकता है इसमें 2 डिजिट पहले डेसिमल देता, हो सकता है इसमें 3 डिजिट पहले देता, हो सकता है इसमें 3 डिजिट पहले या 4 डिजिट पहले डेसिमल देता, तब भी आपको खबर नहीं है। अब ये जितने आए हैं 1 1 + 1, इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, 2 आया, फिर 2 + 1 3 आया, फिर 3 + 1 कितना आया, 4 आया, सबको जोड़ ले कितना आ गया, 4, कितना आ गया 4। यानी जो आंसर आया है उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट पहले डेसिमल बैठाना है, यानी 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब इस डेसिमल के पहले कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे, क्लियर। चलिए हिंदी में समझाते हैं। इसमें दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ ही बात कर रहे हैं, इसमें दाएं से बाएं की तरफ 1 अंक पहले दशमलव, ठीक, इसमें भी दाएं से बाएं की तरफ 1 अंक पहले दशमलव, हो सकता है इसमें 2 अंक पहले दशमलव होता है, इसमें 3 अंक पहले दशमलव होता है, इसमें 3 अंक या 4 अंक या इसमें 5 अंक पहले दशमलव होता है, तभी आपको घबराना नहीं है। सब में आप काउंट कर लीजिए कि इसमें कितना अंक पहले दशमलव है, तो इसमें 1 अंक पहले दशमलव था दाएं से बाएं की तरफ, इसमें भी 1 ही अंक पहले दशमलव था दाएं से बाएं की तरफ, इसमें दाएं से बाएं 1 अंक पहले दशमलव था, इसमें भी दाएं से बाएं की तरफ 1 ही अंक पहले दशमलव था, ठीक। हो सकता है कि इसमें भी 2 अंक पहले दशमलव रहा था, इसमें 3 अंक पहले दशमलव रहा था, हो सकता है इसमें 4 अंक पहले दशमलव रहा था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबको जब बारी बारी से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 12 को 13 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किए नॉर्मल नंबर मानकर, 156 आंसर आया। अब 156 को 11 से मल्टीप्लाई किए, इसको नॉर्मल नंबर मान के 1716 आया, ठीक है। और फिर जो आंसर है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आया 6864। हमारा लास्ट आंसर इतना आया 6864। अब उसको हम यहाँ लिखें, ठीक है। अब देखिए काउंट जोड़िए सबको, मल्टीप्लाई में सबको जोड़ते हैं, तो इसमें दशमलव 1 अंक पहले दशमलव था, इसमें भी 1 अंक पहले दशमलव, इसमें भी 1 अंक पहले दशमलव और इसमें भी 1 अंक पहले दशमलव, ठीक है। यानी 1 डिजिट पहले डेसिमल, इसमें भी 1 डिजिट पहले डेसिमल, इसमें भी 1 डिजिट पहले डेसिमल और इसमें भी 1 डिजिट पहले डेसिमल। कितना हुआ, सबको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 आया हमारा। यानी जो आंसर आया है सबसे लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसमें राइट से लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट पहले डेसिमल बैठाने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ बैठा 6 के पहले, ठीक है। हिंदी में देखिए इसमें 1 2 3 4, यानी दाएं से बाएं की तरफ 4 अंक पहले दशमलव बैठाना है, ठीक है। आशा करते हैं कि इस तरह का कोई भी वीडियो अगर आपके सामने आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप लोग उसको ऐसे समझ पाएंगे, अच्छे से डायरेक्ट से तो उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, बना पाएंगे। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में, ठीक है। 7.25 1.1 इंटू 3.234 इंटू 1.20, आप इनको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। एक और नंबर यहाँ दे देते हैं नॉर्मल 5, ठीक है। तो इसमें तो डेसिमल नहीं है तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करती है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी गहराई के साथ समझ में आया होगा। अब इस वीडियो से आप लोगों को कितना भी डिजिट डेसिमल वाला दे दिया जाए, कितना भी नंबर्स दे दिया जाए, आप लोग उसका आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखना पड़ेगा या आपको किसी तरह कुछ कन्फ्यूजन होगा, खासकर मल्टीप्लाई वाले में। अगर आप मल्टीप्लाई वाले को समझ गए तो डिवाइड वाले भी समझना आपके लिए आसानी होगा, ठीक है, समझ में आया। सबको नॉर्मल नंबर मान के मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में डेसिमल प्लेस काउंट कर लीजिए, जो आंसर आया है उसमें उतना डेसिमल पहले डेसिमल बैठा दीजिए, ठीक है।
वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।